तो आज हम लोग का टॉपिक पिछले क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दिया था। आज सर्किट एनालिसिस होगा। इसके खत्म होने के बाद किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट और उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा लास्ट का पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकाले हैं उसको यूज करना है सर्किट एनालिसिस में। तो पहला, सीरीज में जब सर्किट रहेगा, रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो पहला स्टेप हम लोग लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो इसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक, सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके। तो पहला स्टेप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिल्कुल एकदम याद करो, कैपेसिटर वाला पार्ट। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, नेट करंट निकाल लेंगे। तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, V बाई आर एस। तो V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टेप 3 में आ जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, तो V1 इज इक्वल टू IR1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, V2 is equal to IR2. Potential difference across this one, V3 is equal to IR3. क्लियर? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हम लोगों ने V1, V2, V3 फाइंड किया है वो V के इक्वल है या नहीं। तो V is equal to V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे समझ में? चार स्टेप लिख लीजिए सीरीज, और क्वेश्चन करेंगे अभी इस पर। हो गया, नोट कर लिया? नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल में आएंगे तो क्या होगा, पैरेलल में बताओ क्या करेंगे, फिर वैसे ही बताओ। स्टेप 1 बिल्कुल वैसे ही, जल्दी बता दो क्या करना है। पहले पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। आ गया? फिर हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस,
आरपी लिख देंगे, फिर हम लोग I1 निकाल लेंगे, V बाई R1 होगा, ठीक। पोटेंशियल सेम, इसी तरह से हम लोग I2 निकाल लेंगे, V बाई R2, फिर I3 निकाल लेंगे, V बाई R3। इन तीनों को ऐड कर देंगे और चेक कर लेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है या नहीं। हो गया, इरेज करें, अब चेक कर लो, तुम्हारा रिजल्ट यही है, I1 I2 I3 का फ्लो है। स्टेप 1 पैरेलल में निकाल लिया, स्टेप 2 में I निकाल लिया, V बाई आर पी, स्टेप 3 में I1 V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3, और स्टेप 4 में हमने वेरीफाई कर लिया कि I जो टोटल है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। आ गया समझ में? अब पैरेलल में एक और भी याद होगा, कैपेसिटर में, पैरेलल में जब कैपेसिटर था तो हम लोग चार्ज यदि पता होता तो Q1 Q2 निकालते थे। उसी तरह से यहां भी हम लोग को करंट पता होगा तो पैरेलल में हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, हमको मेन करंट मान लो पता है, I का पता है, इसमें I1 का फ्लो और इसमें I2 का फ्लो है, ये कैसे निकालेंगे? तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस पी का रेजिस्टेंस और अक्रॉस आर इक्वल होना चाहिए। तो V इक्वल टू क्या होता? IR, तो I1 इंटू पी, और ये क्या देगा? I2 इंटू क्यू देगा, ठीक। तो यहां से हम I1 बाई I2 इज इक्वल टू P बाई क्यू लिख देंगे। अब दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो +1, ये आ गया P बाई क्यू +1। तो ऊपर क्या आ गया भाई? I1 प्लस I2 बाई I2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू बाई क्यू। I2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये मेन करंट मतलब I इंटू क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू। मतलब हमको क्या देखना है? I2 इसमें फ्लो है, देख लो, नहीं Q बाई P होगा, सॉरी उल्टा रेशियो लिखा गया, देख आप लोग ध्यान में नहीं दिए। मतलब कैसे हो आप लोग, जो लिख देंगे बस वही ठीक, रहने दो, सर को अपना काम करना है, हमको क्या दिमाग लगाना है? यार है, इसका मतलब ये I2 का जो फ्लो है इसमें है, इसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। इसका मतलब हम I1 यदि निकालना चाहें तो क्या होगा? Q डिवाइड बाई P प्लस क्यू इंटू आई। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको यहां पर क्वेश्चन में दे रखा 2 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। मेन करंट हमको I पता है, इसमें हमको I1 निकालना है, इसमें I2। तो बताओ क्या होगा? I1 इज इक्वल टू अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। I2 निकालना है तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। समझ में? चलो नोट करो।
हो गया? ये रेस करें तो रिजल्ट देख लो, यही है, चेक करो, सेम रिजल्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहां से क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में हमको करंट का वैल्यू निकालना है। 10 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 38 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब गौर से देखिए, ध्यान से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब हमने आपको बताया था, जब सेल्स सीरीज में होते हैं तो ये ऐड हो जाता है, E1 प्लस E2। और फिर जब हमने कहा था कि सेम टर्मिनल कनेक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, टोटल ईएमएफ कितना बन गया, 200 माइनस 10, 190 वोल्ट हो गया। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा देखो, 5 एम्पियर। कितना इजी बन गया। ऐसे देखते तो बड़ा परेशान रहते। हो गया, इरेज करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 एम्पियर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज थ्रू 12 ओम। इस 12 ओम के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है और फिर इसके अलोंग करंट फाइंड करना है। पहले इन तीनों को आप पैरेलल में ज्वाइन करो। पहला स्टेप बार बार करें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यदि बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम यही करना है। तो 8 और 8 पैरेलल में 4 दिया, 4 4 पैरेलल में 2 ओम, ये आ गया 4 ओम। और नीचे हमारे पास आ गया 12 ओम। तो ये क्या आ गया, 6 और 12 पैरेलल में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, 72 बाई 18, 4 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। अब करंट हम लोग निकाल लेंगे। I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो पोटेंशियल नहीं पता है भाई, टोटल रेजिस्टेंस वो भी नहीं, तो I हमको टोटल दे रखा है। तो V बाई टोटल रेजिस्टेंस 4, I का वैल्यू 12, V बाई 4, V इज इक्वल टू 48 वोल्ट। इसका मतलब 48 वोल्ट पूरे सर्किट में सप्लाई है।
तो 48 वोल्ट 12 ओम के अक्रॉस आ गया। अब इसमें करंट चाहिए, तो 48 वोल्ट मिल चुका है, रेजिस्टेंस पता कर चुके हैं, तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। तो टोटल 48, रेजिस्टेंस कितना है 12, ये क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। इसलिए आपका आंसर 4 एम्पियर और 48 वोल्ट। हो गया, इरेज करें, आंसर चेक कर लो, 4 एम्पियर 48 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। यहां 100 वोल्ट है, यहां 8 ओम का करंट फ्लो कर रहा है आर, और यहां पर 10 ओम 10 ओम। पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करो, सर्किट को सिंप्लीफाई करो। यहां देखो कितना है भाई 100 वोल्ट, 8 एम्पियर का फ्लो, रेजिस्टेंस आर, ये 10 ओम, ये 10 ओम। 10 और 10 क्या चीज में आ गए पैरेलल में। सिंपल है, तो पैरेलल में कितने आ गए 5, 5 प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 प्लस आर। करंट कितना 8 एम्पियर, वोल्टेज 100, तो V इज इक्वल टू आई आर, I8 रेजिस्टेंस 5 प्लस आर। सॉल्व करो, 140 प्लस 8R, 8R is equal to 60, R is equal to 30 by 4 means 15 by 2, 7.5 ohm. Simple.
हो गया, नोट कर लिया, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7.5 ओम, है ना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ऐसा सर्किट था पहले, याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट। तो क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बताओ कितना हुआ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जल्दी से बताओ। 2 ओम, और ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं, बता रखा था, कैलकुलेशन नहीं करना है, जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हो वही आंसर आता है। तो आर इफेक्टिव हो गया। अब हम लोग को मेन करंट चाहिए, तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ गया 1 एम्पियर का फ्लो हो गया। अब ये 1 एम्पियर का फ्लो यहां से हो गया, इस वाले में I1 और इस वाले में I2। तो I1 के लिए क्या कहा था, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, जल्दी से बताओ, 6 + 3 9 इंटू मेन करेंट। मेन करेंट कितना 1 एम्पियर, कितने आ गए 2/3 एम्पियर। I2 का वैल्यू बताओ, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाई 9 इंटू मेन करेंट 1/3 एम्पियर, मिल गया। अब क्या कहा था पोटेंशियल लिखने का तरीका, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I1 इंटू रेजिस्टेंस, I1 का वैल्यू 2/3, रेजिस्टेंस 1 तो 2/3 वोल्ट। फिर इसी तरह से VA माइनस VD इज इक्वल टू I2 इंटू R। I2 कितना मिला हुआ है 1/3, रेजिस्टेंस कितना है बोलो 2 है, तो कितना आ गया 2/3 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। VB क्या आना चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा VB माइनस VD, सब्ट्रैक्ट करके आएगा दोनों का डिफरेंस 0। और व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो बता रखा था कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
0 volt. Find the total resistance of the circuit and the current in the arm AD. Best question. 2018 का क्वेश्चन है। इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर सारा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स द डीसी सर्किट। ये सप्लाई डीसी है, तो डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है। रीजन क्या है? कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस उसको हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं, एक्सी। इसको लिखते हैं ओमेगा 1/ओमेगा-C। तो ओमेगा डीसी सर्किट के लिए 0 मानते हैं, तो एक्सी क्या बन जाता है? देखो क्या बनेगा, 1/0 इंफिनिटी। तो I इज इक्वल टू होता टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्सी हो गया, तो ईएमएफ बाई इंफिनिटी बिकम 0, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होता डीसी के लिए। इसलिए इस पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे। जब भी डीसी सर्किट में कैपेसिटर होगा, दिमाग में बिठा लेंगे कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स द डीसी सर्किट। इसको रोक देता है, इसमें किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं, इसको हटा देंगे। जब ये हटेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी हट जाएगा। ओपन सर्किट, करंट का फ्लो इसी के साथ है ना, तो यहां जंक्शन और यहां जंक्शन सिर्फ बच जाए। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करिए। देखिए सर्किट कैसा बन गया, एकदम इजी बन जाएगा। ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। अब ये बच गया, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला 3 ओम ऐसे बन गया। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ, 15 वोल्ट। अब क्या हो गया, ये 3 और 3 सीरीज में, क्या दे दे, 6, 6 और 3 पैरेलल में, कितने आ गए, 18/9, 2, 2 + 3 5। रेजिस्टेंस हो गया इफेक्टिव 5 ओम। अब ईएमएफ कितना है, 15 वोल्ट। तो आई निकाल लेंगे, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 एम्पियर का करंट। अब हमसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मिल गया 5 ओम। फिर कहता करंट इन द आर्म एडी, एडी में कितना करंट है, ये वाले पार्ट में, तो इसमें कितना करंट है, एडी। इसका नाम हम I1 एज्यूम कर लें। तो I मिल चुका 3 एम्पियर। चलो I1 क्या हो गया, क्या सिखाए थे, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस। तो ऊपर कितना है, I2 वाले में कितना रेजिस्टेंस है, 6, तो डिवाइडेड बाई 6 + 3 9 इंटू मेन करेंट, कितना आ गया, 2/3 इंटू 3, कितना मिल गया करंट, बोलो 2 एम्पियर। अब हम आंसर सही किए कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। I2 निकाल के देखो, I2 कितना आ रहा है, 3/9 इंटू 3, 3/9 इंटू 3, 1 आ गया। सही बनाया, आया समझ में? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, इरेज करें और आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोलो, सर्किट देख के क्या बताया, सिंपल बताओ। कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों है, तो कैपेसिटर वाला पार्ट को नेगलेक्ट करोगे, नेगलेक्ट करोगे तो ये पार्ट खत्म, इससे कोई करंट का फ्लो नहीं। अब जो बच गया उसको ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करोगे अपने आप दिमाग खुल जाएगा, बशर्ते कि होना चाहिए दिमाग। अब ये 3 ओम, ये वाले पार्ट को ड्रॉ करना ही नहीं है। ये 4 वोल्ट, ये 2.8 ओम, क्या आ गया। चलो ऊपर दोनों पैरेलल में, कितने आगे 6/5, कितने आगे 1.2 ओम। 1.2 और 2.8 दोनों सीरीज में, कितना दे दिया 4 ओम। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ गया 1 एम्पियर। क्या पूछा है, इसके अलोंग, तो यहां से आई का फ्लो हो गया, इसमें I1, इसमें I2। अब I1 का तरीका क्या सिखाया था, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू मेन करंट 3/5 एम्पियर। चेक कर लेते हैं, I2 भी उतना ही है क्या, और फिर पता चल जाएगा I के बराबर है कि नहीं। तो I2 इज इक्वल टू अपोजिट आर्म डिवाइड बाई टोटल इंटू मेन करेंट 2/5, दोनों को ऐड करो 1 एम्पियर आ गया। 100% सही बनाया, एग्जाम में चेक भी कर लेंगे। हो गया, इरेज करें। आया कुछ कॉन्फिडेंस, कैपेसिटर वाला पार्ट पूरा रिपीट हो गया, बस ही क्वेश्चन मिल रहा है। चलो तो ये पार्ट हो गया, आंसर चेक कर लो, है मिल गया आंसर। चलिए अब आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। क्या करेंगे बोलो, ऊपर वाला दोनों रेजिस्टेंस क्या चीज में है, सीरीज में। क्या दे दिया 2 ओम, ये दोनों सीरीज में 2.5, दोनों पैरेलल में। बताओ कितना आ गया रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 into 2.5 divided by 2 plus 2.5, 5 divided by 4.5, 50 by 45, कितने आ गए 10/9 ओम। फिर करंट निकाल लो मेन, I is equal to टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो कितने आ गए 18/10 एम्पियर। अब 18/10 एम्पियर यहां से फ्लो हो गया, इस वाले में I1 मान लो, इस वाले में I2।
चलो अब I1 का वैल्यू बताओ कितना, जल्दी बताओ। I1 अपोजिट आर्म मीन्स 2.5 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 2 4.5 इनटू मेन करेंट। चलो I2 बताओ कितना आ गया। I2 अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 18/10 हो गया। I1 I2 मिल गया। फिर क्या सिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड D है, तो क्या निकालेंगे, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, करंट कितना I1 का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व करके बताओ। I1 का वैल्यू सॉल्व करके क्विक है, गलती होगा तो 1 एम्पियर। I2 का वैल्यू ये 1.8 एम्पियर है, याद रखना। 4/5 मतलब 0.8, ठीक। तो VA माइनस VB कितना करंट, 1 एम्पियर। I1 का वैल्यू 1 इंटू रेजिस्टेंस 1, तो 1 वोल्ट। चलो उसके बाद VA माइनस VD, करंट कितना I2 0.8, रेजिस्टेंस 1.5, कितना आ गया, वन पॉइंट टू। गलती हो गई तो तुम लोग जिम्मेदार, हम थोड़े जिम्मेदार। अब क्या चाहिए हमको, VB माइनस VD। तो ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। तो 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ गया, VB माइनस VD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0.2 वोल्ट। आंसर यही होगा। हो गया, इरेज करें। चलो तो 0.2, तो सर्किट एनालिसिस कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।